भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदी आती है सबको? अरे वाह, परफेक्ट। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। बहनें बैठी हैं, उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद में मिलता है। अगले 1 घंटे तक मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दीजिए और शरीर के साथ साथ मन से भी हमारे साथ मनसा वाचा। पहले मैं इंजीनियर था, मारुति में जॉब करता था। पहले कानपुर में एलमल वेस्पा स्कूटर बनती थी, वहां था। फिर हीरो ग्रुप में गया, जहाँ हीरो होंडा बनती है, फिर मैं मारुति में गया। तो वहाँ जापानियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वहां पे जैपनीज के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वहां से मैंने एक ही चीज सीखा कि कुछ भी असंभव नहीं, कोई भी प्रॉब्लम लाइलाज नहीं है। जापानियों का सीधा सीधा ये कहना है, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ रेमेडी। अनफॉर्चुनेटली वी मोर फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स। हम केवल समस्या की बात करते हैं, समस्या की बात करते हैं। हमारा न्यूज़पेपर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फ्रॉम फ्रंट पेज टू पेज नंबर 20, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फुल ऑफ प्रॉब्लम। विधानसभा ओनली डिस्कशन ऑन प्रॉब्लम नॉट सॉल्यूशन। लोकसभा डिस्कशन ऑन प्रॉब्लम नॉट सॉल्यूशन। राज्यसभा डिस्कशन ऑन प्रॉब्लम। So we have become the habitual to discuss the problem, not solution. Every problem has a solution. Every problem has a remedy. What we have to do? We have to do the why analysis. If we start putting why, ये सड़क क्यों टूटी? Why? मटेरियल खराब था। मटेरियल खराब क्यों था? क्योंकि कमीशन ज्यादा हो गया। कमीशन ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे कमीशन खोरों को सजा नहीं होती। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कानून बदलना पड़ेगा, जस्टिस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, सड़क टूटना बंद हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है? सड़क टूट रही है। रूट क्या है? आउटडेटेड लॉ, इनइफेक्टिव जस्टिस सिस्टम। इफ यू वांट टू मेंटेन आवर रोड, यू हैव टू मेंटेन आवर लॉ। अदरवाइज सड़क हर साल बरसात में टूटती रहेगी। जो प्रॉब्लम भारत में है ना, ये पूरी दुनिया में नहीं है। और हमारे यहां तो करप्शन को डिजाइन किया जाता है। वी डिजाइन द करप्शन। आई गिव 2-3 एग्जांपल्स। आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं क्या? कितने लोगों ट्रेन में ट्रेवल किया? हाथ में सबने ट्रेवल किया। आप जब एसी कोच में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कंबल। तो लेकिन कंबल आपको मिले उसके पहले क्या करेंगे? एसी कोच का टेम्परेचर 18 डिग्री कर देंगे, तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी। तो ठंड लगना शुरू होगी तो उसके बदले आपको कंबल दे देंगे। पूरी दुनिया में ट्रेन में कंबल केवल भारत में मिलता है। दिस इज द करप्शन बाय डिजाइन। पहले आपका टेम्परेचर डाउन किया, टेम्परेचर डाउन करने में बिजली का खर्चा बढ़ा, लेकिन बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन टेम्परेचर डाउन हुआ, उसके बदले आपको कंबल दिया। अब कंबल क्यों दिया? क्योंकि जो बेडशीट है वो 100 रुपए की मिलती है और कंबल 1000 का मिलता है। तो बेडशीट पे 20% कमीशन हुआ तो 20 रुपए मिला एक बेडशीट पे, और कंबल खरीदने में 20% कमीशन हुआ 1000 का, कितना हो गया? 200 रुपए। इसलिए कंबल खरीदा गया, इसलिए आपको कंबल मिलता है। दिस इज द करप्शन बाय डिजाइन। सड़क बनाएंगे तो दोनों तरफ नाली नहीं बनाएंगे कि बारिश में पानी सड़क का नाली में चला जाए। क्यों? क्योंकि सड़क पर अगर पानी रुकेगा तो सड़क टूटेगी जरूर।
तो सड़क बनाएंगे, नाली नहीं बनाएंगे, जिससे कि पानी रुके और सड़क टूटे, और सड़क टूटेगी तो हर साल टेंडर होगा, हर साल टेंडर होगा तो 20% कमीशन मिलेगा। हमारे देश में पॉलिटिशियन दो चीजों के लिए काम करते हैं और ये उन्होंने सीखा अंग्रेजों से, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। जोर से बोलिए, पॉलिटिशियन किसके लिए काम करते हैं? या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। आज से आप ये ध्यान देना शुरू करना कि जो प्रॉब्लम है अगर वो ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब या तो उसमें वोट मिलने वाला है या तो नोट मिलने वाला है, और अगर कुछ हो रहा है तो इसलिए हो रहा है या तो उसमें वोट मिलने वाला है या तो नोट मिलने वाला है। उदाहरण के लिए सड़क बनाएंगे, 1000 करोड़ का टेंडर होगा तो 20% 200 करोड़ आ गया। अब सड़क बनाने का दो फायदा हुआ, 200 करोड़ भी आया और वोट भी आया, वोट भी मिला और जोर से बोलिए, वोट भी मिला और हॉस्पिटल बनाया, वोट भी मिला और स्कूल बनाया, वोट भी मिला और लेकिन पुलिस रिफॉर्म नहीं किया, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं किया, अंग्रेजी कानूनों को नहीं बदला, आउटडेटेड लॉज को नहीं किया, सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया, पुलिस चार्टर लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि ना वोट का फायदा और ना नोट का नुकसान है। वोट का फायदा नहीं, नोट का नुकसान नहीं। दिस इज द मेंटल। अंग्रेजों ने दो चीजों के लिए कानून बनाए, आइदर टू लूट भारत, अदरवाइज टू डिवाइड द भारत। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, आप सारा का सारा कानून उठा के देख लीजिए, या तो उन्होंने लूटने के लिए बनाया और या तो डिवाइड करने के लिए बनाया। 1857 में मंगल पांडे ने क्रांति किया, उस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने लॉ कमीशन बनाया, लॉ कमीशन के चेयरमैन मैकाले को बनाया। मैकाले ने जो पहला कानून बनाया 1860 में इंडियन पिनल कोड आया। उनको लगा कानून आ गया, अब इनको लाठियों से पीटेगा कौन? दूसरा कानून 1861 बनाया, पुलिस एक्ट। जब वो बन गया फिर उनको लगा साउथ इंडिया में तो बहुत मठ मंदिरों में पैसा है, गोल्ड है, बहुत कुछ है। नॉर्थ इंडिया लूटा जा चुका था, तोड़ा जा चुका था, अयोध्या लूटा जा चुका था, तोड़ा जा चुका था, काशी मथुरा लूटा जा चुका था, तोड़ा जा चुका था, सोमनाथ। तो नॉर्थ इंडिया के सारे मठ मंदिर लूटे जा चुके थे, तोड़े जा चुके थे। लेकिन अंग्रेजों ने ये देखा कि साउथ वाले मठ मंदिर बचे हुए और यहां मठ मंदिरों के पास गोल्ड भी है, कैश भी है, लैंड भी है। तो क्या किया? 1863 में इंडाउमेंट एक्ट बनाया और इंडाउमेंट एक्ट बना के सारे मठ मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। तो कायदे से आजादी के बाद अंग्रेजों का 1860 का आईपीसी बदलना चाहिए था, 1861 का पुलिस एक्ट बदलना चाहिए था, 1863 का जो इंडाउमेंट एक्ट बनाया था उसको अंडू करना चाहिए था, जो जमीन बांटी थी उसको वापस लेना चाहिए था। लेकिन हमारे वाले अंग्रेजों ने, अंग्रेज तो 2 इंडाउमेंट बना के गए थे, हमारे वाले अंग्रेजों ने 33 इंडाउमेंट और बना दिया। तो presently we have 35 laws to control our temples. We don't have a single law to control mosque, no law to control church, no law to control dargah and mazar, but 35 laws to control our temples. मजार से, दरगाह से, मस्जिद से, चर्च से 1 रुपए कोई सरकार नहीं लेती, कोई भी गवर्नमेंट। आंध्रा तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल। और हमारे मठ मंदिरों से 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठी हुई, 1 लाख करोड़। दुनिया की कई देशों की इतनी इकोनॉमी है जितना हमारे मठ मंदिरों के ऊपर सरकार ने कंट्रोल किया हुआ। एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं। 1 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, उसमें से 45,000 तो अकेले तमिलनाडु में, 45,000। सो दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाट इज द रूट काज? अंग्रेजों ने क्या क्यों बनाया? नोट और लूट और हमारे वालों ने 33 की ओर बना दिया, वोट और नोट। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, एमपी तो मैं बना नहीं अभी। एंड सॉल्यूशन इज टू आइदर यू गो टू द पार्लियामेंट, अदरवाइज यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ये जितनी